स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले घंटे में हर वो खबर आपके सामने होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन आधे हिंदुस्तान में जो भयंकर शीतलहर का प्रकोप चल रहा है उससे इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे। अलग अलग शहरों की रिपोर्ट भी आपके सामने होगी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक, यूपी से महाराष्ट्र तक सर्दी से कांप रहा है आधा हिंदुस्तान। 3 दिन में ही लोग पूछने लगे हैं कि कब जाएगी सर्दी। बिहार की बात होगी, जहां पर बीजेपी नेता के तालिबान बोल सुनाई दिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की जुबान काटने के लिए रखा गया 11 लाख का इनाम। पाकिस्तान में रुक नहीं रहे हैं मंदिरों पर हमले। कराची के दुर्गा मंदिर में मूर्तियां तोड़ने पर जमकर बवाल हुआ है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। शीतलहर से कांप रहे हैं कई शहर। दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत तमाम सूबे शीतलहर की चपेट में हैं। कई राज्यों में पारा रिकॉर्ड गोते लगा चुका है। राजधानी दिल्ली में कल तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली में शनिवार से शीतलहर का प्रकोप शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। सर्दी से ठिठुर गई दिल्ली। दिल्ली में भयंकर शीतलहर। दिल्ली पर सर्दी की 3rd डिग्री। न सुबह चैन है, न रात को आराम है। दिल्ली में ठंड से कोहराम है। पिछले 3 दिनों से उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया है। चुभती हवाएं लोगों का इम्तिहान लेती नजर आ रही हैं। शीतलहर का प्रकोप ऐसा कि जिन्हें कोई जरूरी काम नहीं वो घर में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन जो हालात से मजबूर हैं उनके लिए सड़कों पर इस तरह का अलाव लाइफलाइन बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में फॉग की पतली चादर दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से लगातार विजिबिलिटी कम हुई। साथ ही आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री होने की संभावना थी और अधिकतम तापमान 21 डिग्री होने की संभावना है। हम दिल्ली घूमने आए। और ठंड कैसी लग रही है यहाँ की? बहुत कड़क ठंड है, हालत खराब हो रही है ठंड के मारे। आपको ठंड कैसे लग रही है यहाँ पे? बहुत ज्यादा लग रही है, कपकपी छूट रही है, कपकपी हो रही है। हाँ। शीतलहर से दिल्ली में कल पारे ने जबरदस्त गोता लगाया। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान कल 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। हालांकि पश्चिमी दिल्ली के जफरपुर गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री यानी 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। दिल्ली के लोधी रोड में न्यूनतम तापमान कल 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज मौसम में मामूली सुधार है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप कमोबेश वैसा ही है। अब इसमें जो ठंड चल रहा है इसमें तो हम लोग का ये सब कुछ पहने हुए अंदर नहीं लग रहा है, मगर हाथ पैर में ये सब है ना, इसमें ज्यादा ठंड सुन्न हो जा रहा है। हाँ, सुन्न हो जाती है। सुन्न होने के कारण इसमें सही से गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा। क्या किया जाए, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप शनिवार को शुरू हुआ था। शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम यानी 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली की सर्दी वैसे तो हमेशा से कुख्यात रही है, लेकिन इस बार 3 दिनों की शीतलहर में ही लोग पूछने लगे हैं ये सर्दी कब जाएगी। तो मौसम विभाग की खुशखबरी सुन लीजिए। 2 लगातार पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है। इसकी वजह से आज रात से उत्तर पश्चिमी हवाएं सुस्त होंगी और तापमान में सुधार आएगा। 22 से 25 दिसंबर के बीच दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है
20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे हैं। 3 डिग्री की तुलना में 6-7 डिग्री सुनने में गर्म लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सर्दी को विदा समझकर गर्म कपड़े उतार लें, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद भयंकर सर्दी के फिर आने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। तो सर्दी बाहर से आने वाले मजदूरों और निराश्रितों के लिए काफी मुसीबत लेकर आती है। उनके पास रहने को कोई घर नहीं है, सर्दी से बचने को गर्म कपड़े नहीं है। ऐसे लोग दिल्ली में शीतलहरी का मुकाबला किस तरह करें, देखिए संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सड़कों पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा सहारा है वो सहारा है ये जो बकायदा अलाव है वो, और इसी अलाव के सहारे पूरी रात इनकी कट रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आज 5:30 बजे 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा दिल्ली का। हालांकि कुछ कम गिरावट जरूर आई है, लेकिन जो फाइनल तापमान है वो 8:30 बजे आएगा और मौसम विभाग का कहना है कि इसमें और गिरावट आएगी। लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर जैसी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। कैसी ठंड है? ठंड बहुत ज्यादा है जी। गलन वलन हो रही है? हाँ, गलन हो रही है, हाथों में तेज चल रही है। ठंडी एकदम बिल्कुल कन ठार हो जाता है ठंडी से। अच्छा। सब पूरे बदन थर थर कांपने लगता है जी। तो ये काम इसी से, ये आग से ही हाथ गोड़ सेकता हूँ, तापता हूँ, तब जाके गर्म होता है शरीर। अच्छा, आप लोग सब काम काज करते हैं? हाँ, हम लोग काम मजदूरी काम करते हैं सर जी। तो देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल, देखिए जो लोग घरों में हैं वो तो किसी तरह से बच जा रहे हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं, मजदूर दिहाड़ी करते हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर इस कड़कड़ाती ठंड में। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ेगी। हालांकि कोहरा कम है। मौसम विभाग का ये कहना है कि पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर दिल्ली एनसीआर पर देखने को मिल रहा है, और शायद यही वजह है कि सर्दी ज्यादा है और आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और ठंड से ठिठुरेगी। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सर्दी तो आपने देख ली, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां आज से भयंकर सर्दी का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है और ये शुरू भी हो चुका है। इसे चिलाई कला कहते हैं। आज से 40 दिन तक यानी कि 31 जनवरी तक श्रीनगर में जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। इसका असर देखने को मिल रहा है। घाटी के तमाम इलाकों में पानी जमने लगा है। तालाब, झील, नदी में बर्फ की मोटी परतें दिखाई दे रही हैं। टोटी में पानी जम गया है। आग जलाकर लोगों को पानी की पाइपलाइन में जमी बर्फ को पिघलाना पड़ रहा है। दिसंबर है और 21 दिसंबर से ही कश्मीर में सबसे ठंडे मौसम यानी चिलई कलान की शुरुआत होती है। 40 दिन तक रहने वाले इस समय के दौरान कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी भी होती है और कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। दरअसल चिलई कलान से पहले ही कश्मीर में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए थे, जब तापमान बीते 2 दिनों के दौरान -6 डिग्री तक जाकर लुढ़का। श्रीनगर की बात छोड़ें तो अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें तो तापमान लगातार लुढ़क रहा है। शोपियान जिले में बात करें पहाड़ी इलाकों की, तापमान -10 डिग्री है। गुलमर्ग में भी तापमान जो है -10 को 2 दिन पहले छू चुका है। यहाँ तक लद्दाख क्षेत्र की बात है, वहां पर द्रास जो कि दुनिया की सबसे दूसरी ठंडी जगह मानी जाती है, वहां पर तापमान रात का -20 डिग्री तक जाकर पहुंचा है। कश्मीर में अब हर चीज जमने लगी है। जहां पहले ही जम्मू कश्मीर में बिजली का संकट है, वहीं पर अब दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में पानी का संकट भी खड़ा होने लगा है। अधिकतर इलाकों में पानी के नलके जो हैं वो जम रहे हैं और उस बीच लोगों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में लोगों के लिए जिंदगी तो मुश्किल हो ही गई है, साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में
ये मुसीबत और बढ़ेगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल से लगते खासकर हरियाणा और पंजाब में शीतलहरी का प्रकोप शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ से आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के रूप में देखने को मिल रहा है। हालांकि आसमान में बादल छाने की वजह से धुंध नहीं पड़ी है, लेकिन शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों को ठंड से बचाव के दो ही विकल्प मिल रहे हैं, या तो आग के अलाव के सामने बैठा जाए या फिर वो देखिए गरम गरम चाय का भगोना। यहाँ पर लोगों को ठंड से राहत सिर्फ दो ही चीज दे रहे हैं, गर्मा गर्म चाय और उसके अलावा ये लकड़ियों की अलाव। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो मजबूरी में ठंड के चलते घरों से बाहर निकलते हैं। कितनी ठंड लगती है और किस तरीके से आप अपना बचाव करते हैं? बहुत ठंड है सर, रिकॉर्ड के अंदर जो है ना सब हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, रात को चलते हैं। ये करीब 1 कुंटल लकड़ती खरीद के जलाया था सर। यहीं पे चाय पीते हैं, आग तापते हैं। और ऐसे में जब इतनी कड़ाके की ठंड है तो आपको अपनी मेहनत मजदूरी करने में भी दिक्कत आती होगी। हाँ जी सर। दिल नहीं करता महाराज काम करने का दिल नहीं करता है, मजबूरी में क्या करे, करना पड़ता है सर, गरीब बंदे और क्या करें। तो दरअसल ठंड से बचाव के लिए लोगों को एक ही उपाय नजर आ रहा है, या तो बिस्तर में रहिए या फिर लकड़ियों की आग के सहारे रहिए या फिर गर्मा गर्म चाय पीजिए। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो सर्दी का कहर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 अलग अलग तरह का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उधर उत्तर से पश्चिम की तरह बह रही हवाओं ने महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके को भयंकर सर्दी की चपेट में ले लिया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सिकुड़ कर बैठे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। चुभती सर्द हवाओं ने इस इंतजार को और मुश्किल बना दिया है। सर्द तेज हवाएं सितम ढा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते इन मुसाफिरों की तरह उन निराश्रितों पर भी सर्दी कहर बनकर टूटी है। यहाँ किसी तरह अलाव जलाकर रात काटने की कोशिश हो रही है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलाव और रैन बसेरे के इंतजाम में जुट गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या और भी अन्य कई जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल पे जहां पर लोग आते जाते रहते हैं शाम के समय भी, वहां पर अलाव की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश के कई इलाके इन दिनों भयंकर शीतलहर की चपेट में हैं। बर्फीली हवाओं की वजह से पिछले 3 दिनों में पारे ने भारी गोता लगाया है। भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 3 ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। पहला ऑरेंज अलर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद और सागर के लिए है, जहां अगले 2-3 दिन शीतलहर का अनुमान है। दूसरा अलर्ट इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना और मंडला समेत 17 जिलों के लिए है, जहां अगले 2 दिन कोल्ड डे या भयंकर कोल्ड डे पड़ने का अनुमान है। तीसरा अलर्ट भोपाल, ग्वालियर और रायसेन समेत 16 जिलों के लिए है। यहां घासों और फसलों पर ओस की बूंदें जमने जैसी घटना हो सकती है। एमपी से सटे महाराष्ट्र के कई इलाके भी इस बार भयंकर सर्दी की चपेट में हैं। उत्तर से पश्चिम की तरफ बहने वाली हवाओं से विदर्भ इलाका ठिठुर रहा है। अकोला के ग्रामीण इलाकों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग अलाव जलाकर ठंडी से बचते नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अरविंद दुबे ने आज तक से कहा कि ऐसा मौसम कुछ दिनों तक बना रहेगा। पिछले 2 या 3 दिन की बात देखें तो 5 से 5.8 डिग्री परसों कल का टेम्परेचर देखा जाए तो अकोला, डॉक्टर पीडी के अकोला जो हमारे ऑब्जर्वेटरी होगा 5.8 डिग्री तक टेम्परेचर आ चुका है। और वही सिटी की बात किया जाए तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। विदर्भ का नागपुर इलाका शीतलहर की चपेट में है। पारे में गिरावट का क्रम 5 दिनों से नागपुर समेत पूरे विदर्भ में जारी है। खास बात यह है कि पूरे विदर्भ में कल नागपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 4 डिग्री नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश से ठंडी हवाएं विदर्भ क्षेत्र की तरफ आ रही हैं, जिससे शीतलहर का प्रकोप है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी 5 दिनों तक तापमान में और गिरावट आएगी। अभी जो कंडीशन है विदर्भ रीजन में सभी जगह पे 10 से ऊपर टेम्परेचर है, कहीं पे 11, कहीं 13, कहीं 15। तो अभी आने वाले 5 दिनों में जो है ये मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी। 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट की हम अपेक्षा कर रहे हैं। विदर्भ के हिल स्टेशन चिखलदरा की यह तस्वीर आपको सुकून पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ जिस तरह की ठिठुरन इन दिनों पड़ रही है वो यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। चिखलदरा में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी का मौसम छोटा हुआ है, लेकिन थोड़े से कार्यकाल में ही सर्दी लोगों को सदी की तरह दिखने लगी है। आज तक ब्यूरो। तो उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते समूचे उत्तर भारत में आई तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं ने लखनऊ में भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग घरों में दुबके बैठे हैं। जिन्हें घर से बाहर निकलना है उनके लिए सर्द हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए लखनऊ से संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते शुरू हुआ सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में बीते 2 दिनों से पारा लगातार रात के वक्त बहुत कम हो रहा है। 6 से 7 डिग्री, आज भी पारा 7 डिग्री आंका गया है। और जो मौसम विज्ञानी हैं उनका कहना है कि सर्द मौसम इसी तरीके से अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। लोगों को उनको ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पुलिस जो हर वक्त सड़क पर मौजूद होती है उसके लिए ड्यूटी करना मजबूरी है। ठंड की वजह से बहुत परेशानी बढ़ गई होगी। ठंडी तो है अचानक से 2-3 दिन से बढ़ रही है। हाँ, पारा अचानक से नीचे डाउन हुआ है। किस तरीके की मुश्किल? अभी कोहरा भी पड़ रहा होगा आप लोग को देख के। इधर यहाँ पे तो कोहरा 12 बजे के बाद कोहरा गिरने लगता है, तो वही 5-6 बजे तक कोहरा रहता है। 12 बजे नहीं, रात के समय में 12 बजे के बाद गिरने लगता है। कोहरा रहता है। खड़े रहना पड़ता है। खड़े का अंदर बाहर अपने हिसाब से अपने एडजस्ट करता रहता। कभी बाहर टालना, एक आदमी टालता तो एक आदमी अंदर रहता है। यहाँ 1 से 1.5 घंटा इनका पॉइंट रहता है। उस पॉइंट के आधार पे हर जगह पॉइंट रहता है, उस हिसाब बने रहते हैं। पुलिस के लिए मुश्किलें सभी जगह पर हैं, और लेकिन लोग भी परेशान हैं। जिनको सफ़र करना है उनको सफ़र के लिए निकलना पड़ेगा, और जब वो सड़क पर निकल रहे हैं तो उनको सर्दी का सितम भी झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का बर्फीला श्रृंगार हो चुका है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन चंबा समेत कई इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए हैं। हिमाचल की सर्दी पर ये रिपोर्ट देखिए। कंबल में दुबके हुए या आग तापते हुए आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो यकीनन एक बारगी आप भी ठंड से कांप गए होंगे। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मशहूर हिल स्टेशन डलहौजी की है। तस्वीरें देखिए, आसमान से बर्फ के सफेद फाहे गिर रहे हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का टूरिस्ट मोबाइल में इस बर्फबारी को कैद करने के लिए सड़कों पर हैं। यानी ये बर्फबारी टूरिस्टों के लिए मौज की तरह आई है। लेकिन ऐसे मौसम को हर साल भुगतने वाले स्थानीय लोग घरों में दुबके हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बर्फ से पूरा लॉन सफेद नजर आ रहा है। खाने के लिए कुर्सियां और टेबल लगी हुई हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से सन्नाटा पसरा है। अब चंबा जिले के गांव की ये तस्वीर देखिए, झरने जम गए हैं। यहाँ सब कुछ जमा जमा नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों की रानी डलहौजी में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। बर्फबारी को देखते हुए डलहौजी में व्हाइट क्रिसमस का अनुमान जताया जा रहा है। और इस बार लग रहा है कि जिस हिसाब से ये मौसम है तो व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद हम कर रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त क्रिसमस रहेगा इस बार, और न्यू ईयर भी अमेजिंग होगा। प्लीज डलहौजी आइए और मौसम का आनंद उठाइए। सड़कों पर जमी बर्फ की चादर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। 3 दिन पहले खजियार डलहौजी सड़क मार्ग पर पंजाब से आए पर्यटकों की कार फिसलकर खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में पर्यटकों की जान तो बच गई, लेकिन कार का कचूमर निकल गया। हिमाचल में किस कदर सर्दी से बुरा हाल है वो मनाली की इन तस्वीरों में भी आपको नजर आ जाएगा। झरने का पानी जम गया है। कल कल बहने वाली ये पहाड़ी नदी पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। देखिए, नदी पर ऊपर बर्फ की परत और नीचे पानी। कुल्लू मनाली समेत समूचा जिला इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। घाटी में रोजाना सुबह और शाम तापमान 0 से नीचे गिर जाने से जोरदार ठंड पड़ रही है।
बीते कुछ दिनों से मनाली में रात के समय तापमान 0 से लगभग 3 डिग्री तक नीचे पहुंच रहा है, जबकि ऊपरी इलाकों में तापमान 0 से 7 डिग्री तक नीचे जा रहा है। अभी जो पिछली बर्फबारी हुई है उससे जो है सुबह शाम का टेम्परेचर तो है जो बहुत डाउन चला गया हुआ है, मतलब सुबह शाम का टेम्परेचर तो -3 तक चला जा रहा है, जिससे सुबह शाम काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, सुबह सुबह बाहर निकलने का दिल नहीं करता। अब ये है घर के काम भी करने हैं, ऑफिस भी जाना है, तो थोड़ी सी जो है रूटीन जो है थोड़ी सी हमारी जो है चेंज हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और बर्फबारी के बाद तो बहुत बुरा अस्त व्यस्त है और ठंड में बहुत बुरा हाल है और माइनस में टेम्परेचर है कि काम करना बहुत मुश्किल है, आग से उठा नहीं जा रहा है और धूप निकलती है तब जाके आराम मिलता है। स्थानीय लोगों के लिए सर्दी आफत बनकर आई है, लेकिन जो लोग बाहर से इसी मौसम का आनंद लेने आए हैं उन्हें भी ये सर्दी सजा देने लगी है। काफी ठंड है यहाँ पे, ठंड तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी सुबह शाम माइनस में टेम्परेचर है, निकला तो नहीं जाता, बट हम लोग फिर भी दोपहर में प्लान करके निकल आते हैं और हम काफी एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में, बहुत मजा आ रहा है हमको यहाँ पे। भयंकर सर्दी ने सोलन को भी सिहरा दिया है, बाजारों से रौनक गायब हो चुकी है, बस अलाव का सहारा रह गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसी ठंड पहले नहीं पड़ी थी। इस बार सोलन की ठंड तो बहुत ही अधिक है, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, पहले 1-2 साल पहले ठंड इतनी नहीं थी। इस बार ठंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टेम्परेचर है पहले से 3-4 डिग्री अधिक डाउन चले गया है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, लोगों को निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सूर्य जैसे हम दुकान पे 8 बजे आया करते थे, आजकल 10-10:30 बजे के करीब आया करते हैं। बहुत साल पहले यहाँ पे ठंड पड़ती थी इतनी, लेकिन काफ़ी सालों के बाद ये ठंड देखने को मिली। ठंड बढ़ने का फायदा ब्लोअर और रूम हीटर बेचने वालों को हुआ है। सर्दी बढ़ते ही इसकी मांग बढ़ गई है। ठंड तो इस बार बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा इस बार की ठंड है। और ठंड को देखते हुए मतलब कि हमारा तो इस बार सीज़न भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें मतलब कि हम हीटर ब्लोअर वगैरह बहुत अच्छे सेल कर रहे हैं। सर्दी तेज है, क्रिसमस की छुट्टियों में हिमाचल जाने का प्रोग्राम है, तो इस बात का ख्याल रखें। चंबा से विशाल आनंद, सोलन से राजेश शर्मा और मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। केदारनाथ में भी ऐसा ही मौसम है, बावजूद इसके वहां पर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से चल रहा है। समुद्र से 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये केदारनाथ, जहां मंदिर के चारों तरफ खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री के नीचे चला जाता है, जिसके आगाज की खबर आपको मंदिर की छत पर बिछी ये सफेद बर्फ देगी। वहीं इसके चारों तरफ आपको सफेद बर्फ यहाँ के कठोर मौसम की गवाही देती दिखेगी। इतने मुश्किल हालात में भी यहाँ पर मजदूर पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम पूरा करने में जुटे हैं। तापमान माइनस के नीचे जाने के बावजूद 250 से 300 मजदूर अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। ये चमोली का मलारी गांव है, जिसके खेत से लेकर घर तक में आपको बर्फ का साम्राज्य ही दिखेगा। भारत चीन सीमा से सटे ये पहाड़ बता रहे हैं कि इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ पर तापमान -10 से -15 तक लुढ़क जाता है, जिस वजह से यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। इस समय चमोली में तापमान -12 से अधिक लुढ़क चुका है। वहीं यहाँ गिरी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। अब लेह की तस्वीर भी देख लीजिए, यहाँ पर -17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। सर्दियों में लद्दाख में पड़ने वाली ठंड की वजह से ये देश से 6 महीनों के लिए कट जाता है, जिससे यहाँ रहना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। पानी जमने से नलों को भी गरमाना पड़ता है, तब जाकर लोगों को पानी मिलता है। पहाड़ों पर होने वाली इसी बर्फबारी का नतीजा है कि मैदानों में इस बार शीतलहर का प्रकोप बहुत ज्यादा है। सबसे चौंकाने वाली ठंड राजस्थान में पड़ रही है, जहां कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीर, जहां पारे ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया है कि रेगिस्तान में भी लोग कांप रहे हैं। ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर उनका राजस्थान जमता क्यों जा रहा है। ये ना वादी कश्मीर है और ना ही शिमला और कुल्लू मनाली, ये है राजस्थान, जहां रेत जब गर्म होती है तो आग उगलती है।
लेकिन फिलहाल तो बर्फ की बारिश हुई है। खेत खलियान से लेकर मकान दुकान तक चारों तरफ बर्फ की महीन चादर दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा के शख्स को देखिए, कार बर्फ पर ऐसे गिरी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जनाब खुरच कर अपनी कार से बर्फ हटा रहे हैं। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। भीलवाड़ा ही नहीं, मारवाड़ क्षेत्र में आने वाली पाली में भी बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कारों की छत से लेकर टेम्पो पर जमी बर्फ इसकी गवाही दे रही है। राजस्थान में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम जारी है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर तापमान पहाड़ों के बर्फीले ठिकानों को टक्कर दे रहा है। फतेहपुर की तरह राजस्थान के दूसरे इलाके में भी तापमान माइनस में जा पहुँचा। सीकर और चुरू में पारा -0.5 डिग्री पहुँच गया, जबकि रविवार को सीकर का तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि चुरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस था। चुरू के किसानों का कहना है कि रात में खेत में पानी दिया गया था, लेकिन सुबह उठा तो बर्फ की चादर मिली, बर्तन का पानी भी जम गया। बेरहम ठंड ऐसी कि धूप में भी राहत नहीं मिल रही। यहाँ के लोगों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी तो 4 दशक में पहली बार दिसंबर में ऐसी देखी है। चंबल के किनारे बसे धौलपुर में भी ठंड और पाले ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पथरीले इलाके में शीतलहर से किसान परेशान। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में भी हालत खराब है। मैदान में घास पर ओस जम गई है। बर्तन में ठंड से पानी जम रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान रविवार सुबह -1 डिग्री दर्ज किया गया।